अरे अगर आज आपका मंदिर बन रहा है तो जय श्री राम कहने में किसको क्या दिक्कत है? अरे 1000 बार बोलो ना, आप 1000 बार बोलो। भारतीय क्रिकेट प्लेयर मोहम्मद शमी की एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अपने रिसेंट ही इंटरव्यू में उन्होंने भारत में रहने वाले मुसलमानों की कंडीशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कहा है कि हम यहाँ बहुत ज्यादा खुश हैं, यहाँ मस्जिदें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो यहाँ पर मंदिर बना गया है अगर उसके लिए जय श्री राम बोल देते हैं तो इसमें किसी का कुछ नहीं जाता। ये में जाकर धोया है। सबसे ज्यादा तो आप पाकिस्तानियों को धो रहे हैं। वो तो खून में है ना, उसका मजाक रफीका जी अलग है। पर वो लोग जो बार बार आपको और खासकर पाकिस्तान से ये कहते रहते हैं, और चूंकि आज चौपाल के मंच पर आप मौजूद हैं, वो कहते हैं कि भाई सजदा करने बैठा था, कर नहीं पाया, खौफ इतना था उसे। तो मैंने तो जवाब दे दिया ना, तो सजदा मैंने कभी ग्राउंड पे तो किया नहीं है। ये देखें, वो भी तो एक मुसलमान है ना, तो लेकिन हम मुसलमानों को ये देव नहीं देता कि हम हिंदुओं के नारे लगाएं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। ये हमारी मजहब में है ही नहीं है, हमारे इस्लाम में भी नहीं है कि हम, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि यहूद और नसारा कभी आप भाई नहीं हो सकते, लेकिन जब वो हमारे नबी ने मना कर दिया तो हम क्यों उनके नारे लगाएं? आपके पास एक गेंद थी वर्ल्ड कप में जिसमें आपने मशीन लगा रखी थी, वो गेंद दाएं बाएं जाती थी, वो गेंद कहाँ है? वो छुपा के रखी लॉकर में। नहीं, वो वसीम अकरम ढूंढ रहे हैं गेंद को। एक मजाक सा समझ रखा है क्रिकेट को, क्योंकि हम दूसरे की सक्सेस को एंजॉय नहीं करते। बेसिकली मेन चीज़ वो है, क्योंकि अगर आपकी तारीफ होती है तो आप बड़े खुश होते हो, सीना चौड़ा करके चलते हो रोड पर, लेकिन जब दूसरा तुम्हें ठोक कर जाता है ना तो आपको लगता है नहीं ये चीटिंग करके आगे गया है। आप उठाकर देखो इतिहास को, आप उठाकर देखो जितने अब हमारे टाइम के जो रिकॉर्ड्स हैं आसपास नहीं मिलेंगे, लेकिन जलन तो पूरी दिखती है। वो क्या करें, मोहम्मद शमी के खिलाफ फतवा जारी करें? बिल्कुल। कौन करेगा फतवा जारी? ये तो अपना हमारे उलमा किराम का काम है ना कि वो उसको मना करें कि ये जो वर्ड बोल रहे हैं ये मुसलमानों को दे भी नहीं देते। वही के शेख ने भी बोला था। आगे भी जीत हो कि हार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, खिलाड़ियों से बात करें। देखिए, हार जीत तो पार्ट ऑफ द गेम है, आप उसको बदल नहीं सकते। एक टीम को हारना है, एक टीम को जीतना है, वो तो एक पार्ट है उस गेम का। लेकिन एक अच्छाई, एक लीडरशिप वहीं पे दिखती है जहाँ पे आप नीचे लगे हो या ऊपर चढ़े हो, उसमें कोई फ़र्क, उसको कोई लेवल दिखाई नहीं देता। वो अपने टीम के साथ है, अपनी यूनिट के साथ है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये चीज़ कि जब हमारे दिल टूटे हुए थे, जब आँख में आंसू थे, जब हम खाना भी नहीं खा रहे थे, सामने रखा था, तब मोदी जी आए, उन्होंने सबसे बात की, सबको मतलब वो कॉन्फिडेंस दिया। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल आ गया जब इन लोगों को पता चला कि मोहम्मद शमी ने जय श्री राम बोला है। एक इंटरव्यू में मोहम्मद शमी ने बोला है कि जय श्री राम कहने में कोई आपत्ति नहीं, जिसके बाद से पाकिस्तानी बौखला गए और मोहम्मद शमी को नॉन मुस्लिम बता रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पाकिस्तानियों का माइंडसेट कितना जिहादी है, ये लोग आप लोग अभी तक की वीडियो देख के समझ ही गए होंगे। ये पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं हो सकते, तो फिर हम लोगों से खेलने के लिए क्यों मरे जा रहे हो? क्यों भारत से खेलने के लिए तुम्हारी मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मरा जा रहा है? आईपीएल खेलने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी मरे जा रहे हैं। उनको लगता है कि आईपीएल में हमको ना खिला के काफी नाइंसाफी हो रही है। एक तरफ तो ये लोग जहर उगलते हैं भारत के लिए, और दूसरी तरफ जहां पैसे की बात आती है वहां पे ये लोग मतलब भाई बना लेते हैं। वर्ल्ड कप में जब मोहम्मद शमी ने काफी शानदार गेंदबाजी की थी, उसकी मतलब पाकिस्तानी बोल रहे थे कि बॉल में चिप लगाई गई है, पाकिस्तानी से ये मतलब स्टेटमेंट निकल के आ रही थी। ये लोग कभी भी मतलब खुश नहीं हो सकते दूसरों की सक्सेस से। इनको लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान ही पाकिस्तान है, बाकी सब तो मतलब बेकार के हैं। चलिए वीडियो आगे देखते हैं इनका क्या कहना है। अरे अगर आज आपका मंदिर बन रहा है तो जय श्री राम कहने में किसको क्या दिक्कत है? अरे 1000 बार बोलो ना, आप 1000 बार बोलो। भारतीय क्रिकेट प्लेयर मोहम्मद शमी की एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अपने रिसेंट ही इंटरव्यू में उन्होंने भारत में रहने वाले मुसलमानों की कंडीशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कहा है कि हम यहाँ बहुत ज्यादा खुश हैं, यहाँ मस्जिदें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो यहाँ पर मंदिर बना गया है अगर उसके लिए जय श्री राम बोल देते हैं तो इसमें किसी का कुछ नहीं जाता। ये उन्होंने क्लियरली इंटरव्यू के अंदर अपने मेंशन किया है। ये इंटरव्यू पाकिस्तानी अवाम को दिखाते भी है, सुनाते भी है। मैं स्क्रीन पर भी चला दूंगी और फिर उनसे उनकी राय लेते हैं कि मोहम्मद शमी पर पाकिस्तान की जानिब से भी बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगाई गई थी, जिसका जवाब उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर खुद दिया। और अब इस इंटरव्यू के बारे में क्या कहते हैं मुस्लिम हिंदू ब्रदरहुड जो भारत में उन्होंने मेंशन किया है कि ऐसा है। ये देखें, वो भी तो एक मुसलमान है ना, तो लेकिन हम मुसलमानों को ये देव नहीं देता कि हम हिंदुओं के नारे लगाएं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। ये हमारी मजहब में है ही नहीं है, हमारे इस्लाम में भी नहीं है कि हम, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि यहूद और नसारा कभी आप भाई नहीं हो सकते, लेकिन जब वो हमारे नबी ने मना कर दिया तो हम क्यों उनके नारे लगाएं? क्यों उनके बारे में? क्या करें, मोहम्मद शमी के खिलाफ फतवा जारी करें? बिल्कुल। कौन करेगा फतवा जारी? ये तो अपना हमारे उलमा किराम का काम है ना कि वो उसको मना करें कि ये जो वर्ड बोल रहे हैं ये मुसलमानों को दे भी नहीं देते। ये तो वही के शेख ने भी बोला था, जाहिर बात है, स्पीच करते हुए बोला था। जो ये कह रहा है उनको ये मना करना पड़ेगा इस चीज से। तो हो जाएंगे मना हमारे मना करने से? जाहिर बात है, ये तो हमारे उलमा का काम है, उनको मना करें, उनके खिलाफ फतवा लगाएं। यारी बात है, ये मुसलमानों को तो इस शेवा नहीं है ना कि नारे फतवा लगाने से वो ठीक हो जाएंगे, वहाँ पर उनको फर्क पड़ेगा? जाहिर अगर नहीं फर्क पड़ता हमसे। मोहम्मद शमी ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भारत का बेटा हूँ। ये उनका रिसेंट इंटरव्यू था। देखिए ना, जैसे हमें पाकिस्तान हमारा मुल्क है, वो उनका मुल्क है। मुल्क की बात करें, वो मैटर हमारा नहीं है, क्योंकि जिसको भी है उसका इलाका अच्छा लगता है। अब हमें हमारा गाँव है,
वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन ये पाकिस्तान हमारी कंट्री है, हमें अच्छी लगती है, इंडिया उनकी कंट्री है, उनको अच्छी लगती है। लेकिन हमारी बात हो रही है मजहब पे, ठीक है। लेकिन मुसलमानों को ये ज़ेब देता ही नहीं। ये अपने मुसलमानों की इस्लाह करनी चाहिए ना अपनी खुद, कि ये हम एक मुसलमान है, हमारा दीन इस्लाम है, हम ये हिंदुओं की बात कर रहे हैं, ये हमें ज़ेब देता ही नहीं है। लेकिन उन्होंने ये सिर्फ एक गलत को आप गलत कहेंगे, गलत का साथ देंगे ना, तो समझो आप ही गलत हैं। उनका ईमान, मोहम्मद शमी का ईमान अल्लाह के साथ है। अब हम उनके ईमान पे तो बात नहीं कर सकते। ईमान पे बात नहीं कर सकते, लेकिन जो बातें कर रहे हैं उनकी हमारे मुफ्ती तारिक मसूद भी गए थे मंदिर के अंदर, आप क्या कहेंगे? आप देखें, जाना और बात है। एक जो आलम होता है ना, जब वो मंदिर में गए, क्या आपको क्या पता कि वो इबादत करने गए हैं? विजिट करने गए थे। एक मुझे उनका नाम नहीं आता, इंडिया के ही हैं, इंडिया के हैं उलमा कराम। वो कहते हैं कि मैं ना रिसर्च करने जाता हूँ ये ईसाइयों की चर्च में, लाइफ में, चर्च में। हाँ जी। और मुख्तलिफ मज़ाहिब में मैं रिसर्च करता रहता हूँ, देखता हूँ कि ये मसलन जाहिर बात है कि अब मैं अगर कहीं जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा ना कि वो लोग क्या करते हैं, उनका क्या तरीकाकार है, कैसे नमाज़ पढ़ते हैं। जब हमें नमाज़ पढ़ते देखते हैं तो हमें बताते हैं ना कि आप कैसे नमाज़ पढ़ते हैं, हम भी उनकी देख के, जाहिर बात है ये रिसर्च है। ये हम नहीं कह सकते कि वो गए हैं तो उन्होंने ये इबादत की है उधर जाके चर्च में विजिट किया बस। तो अब देखिए ना, हम मोहम्मद शमी के ईमान पर तो नहीं वो कर सकते ना, क्योंकि उनका ईमान तो खुदा के साथ है, अल्लाह के साथ है। वो उनको जवाबदेह, हमें जवाबदेह नहीं है वो। बिल्कुल, ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन जो मुसलमान है ना, मुसलमानों को तो फेवर तो करनी नहीं ना चाहिए हिंदुओं की। हमें तो अपने इस्लाम का गलत बर्ताव भी नहीं करना चाहिए नॉन मुस्लिम्स के साथ। गलत बर्ताव का जो है ना, वो तो एक अलग चीज़ है ना, वो तो हुस्न इखलाक का तो दर्स हमें हमारे नबी देते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इखलाक से हट के, ये इखलाक से हट के, क्योंकि हमें अपने दीन की तबलीग करनी चाहिए। जहाँ भी जाना हमें दीन की तबलीग करनी चाहिए, अपने दीन के बारे में बताना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि चर्च में हो तो हम जय श्री राम करी जाएं, तो ये तो फिर अपना मदद तो हुआ ना, मैं तो फिर अपने इस्लाम से। देखिए, जो हिंदू है, हिंदुइज्म से ताल्लुक रखते हैं, वो तो अपनी इबादत करेंगे अपनी रिलीजन की। जो मुसलमान है वो अपनी नमाज पढ़ेंगे, अपनी नमाज पढ़ेंगे। जो क्रिश्चियन है वो भी अपनी इबादत करेंगे, ठीक है। अपनी देखिए, अगर बीइंग का मुस्लिम हमें उनकी कोई चीज ठीक लगती है, हम बोल सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। उनको हमारे मजहब की चीजें ठीक लग सकते हैं, वो बोल सकते हैं, अच्छी बात है। क्रिश्चियनिटी की कोई चीज अच्छी लगती है तो वो बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको अगर हम ये कह दें कि हमारा ईमान कमजोर है, तो वो ऐसा नहीं है। हमारा ईमान अल्लाह के साथ है, ईमान हमारा मजबूत है, और हमने अल्लाह को जान दिया। मैंने ईमान मजबूत होता है, ईमान की जो है बात है ना, हम मुसलमान है, वो तो नमाज पढ़ लेते हैं, ग्राउंड के अंदर नमाज पढ़ लेते हैं वो तो। कि आप एक ही उंगली एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं ना, हाँ। 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं। अच्छा, की बात करते हैं, वो तो ग्राउंड में नमाज पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमें जो है हिंदुओं की फेवर नहीं करनी चाहिए। मतलब कैसी फेवर? जैसे वो कह रहे हैं कि जी हम मंदिर में चले जाएं तो जय श्री राम करी जाएं, ये नहीं होना चाहिए। ये इस्लाम को ज़ेब ही नहीं देता। हम नारा आप इस्लाम के अलावा हम नारा किसी का लगा ही नहीं सकते। मुझे ये बताएं, वहाँ मुसलमानों की कंडीशन क्या है? मुसलमान अब ना तो हम उधर गए हैं, तो मीडिया पे देखते ही होंगे। मीडिया पे देखते हैं, मीडिया पे देख के यही है कि हमारे मुसलमान जो हैं वो नमाज ही पढ़ते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से नहीं पढ़ते कि पढ़ते हैं वहाँ? पढ़ते हैं, जाहिर बात है, इतनी मस्जिदें हैं, मुसलमानों की मस्जिदें हैं, मसाजिद हैं, मानते हैं वहाँ है मस्जिदें? बिल्कुल हैं इंडिया में। खुश है वहाँ पर वो? देखें, इस टाइम जो चल रहा है ना, वो मुसलमानों को इंडिया में जो है ना काफ़ी तंग कर रहे हैं कि मसाजिद वगैरह में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। ये देखा दोस्तों, इन पाकिस्तानी जिहादियों का माइंडसेट। मोहम्मद शमी ने जय श्री राम बोला तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी मुसलमान नहीं है। कौन मुसलमान है कौन नहीं मुसलमान है, जिस ठेका सिर्फ पाकिस्तानियों ने ले रखा है। अभी इन लोगों को आटे को लेके लाले मचे हुए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।